मुझे इसको बताना चाहिए कि मैं ये फ्लैट छोड़ रही हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरी मॉर्निंग तो सुबह 6 बजे हो गई है। हाँ, तुम बड़े लोगों ने हंसा, मुझे तुम्हें गुड मॉर्निंग कहना चाहिए। बाय द वे, नींद तो अच्छी आई होगी तुम्हें, वो एटमॉस्फेयर तुम्हारे लिए अजनबी नहीं है। छोड़ इन बातों को। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि तुम अपने मालिक मकान को फोन करके ये बता दो कि मैं ये फ्लैट छोड़ रही हूँ और अपना डिपॉजिट वापस ले लो। तो तुम कहाँ रहोगी? मैं यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो रही हूँ। और सुनो, ये फर्नीचर वगैरह अगर तुम चाहो तो सेल कर दो। अगर तुम ये समझती हो कि मलाइका तुम्हें वहां से धक्के दे के नहीं निकालेगी, ये घर उसका है जो मुझे यहाँ लाया है, और कौन किसको धक्के देकर निकालता है ये तो वक्त ही बताएगा। ओके, ये बताओ तुम आ रही हो या मैं लॉक करके चली जाऊँ? नहीं, मैं वापस नहीं आऊंगी, तुम लॉक करके चली जाओ। बाय द वे, इतनी जल्दी तुमने कहाँ बंदोबस्त कर लिया रहने का? ना सिर्फ रिहाइश का, बल्कि मेरी जॉब भी आजकल में हो जाएगी। माय गॉड, लेकिन कहाँ? अब ये नहीं बताऊंगी। एक सरप्राइज तुमने मुझे दिया, पर एक सरप्राइज मैं तुम्हें दूंगी। प्लीज बता दो ना, प्लीज, मैं जल्दी में हूँ, बाद में बात करती हूँ। बाय। ये क्या जादू चलाया इसने? मौत से गुजर के आई है, लेकिन फिर भी अपनी हरकतें नहीं छोड़ती। मैंने आप दोनों को यहाँ से जाने का इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं जानता हूँ आप दोनों आसानी से नहीं जाएंगे। नहीं, मार तो तुम जूते ही रहे हो, वो अलग बात है कि मखमल में लपेट के मार रहे हो। बेइज्जती से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये कि बेइज्जत होने वाले काम ना किए जाए। नसीहत करने से बेहतर है कि तुम मुद्दे की बात पर आओ। हमें क्यों बुलाया? तुम दौरान गुफ्तगू जरा कम ही बोलना, क्योंकि तुम्हारा यहाँ रहना बिल्कुल नहीं बनता। ये घर मेरे मरहूम शौहर का है कबीर, और यहाँ मुझे अपने कजन को रखने का पूरा हक है। तुम्हारी बीवी होने की हकीकत और इसकी कजन होने की हकीकत अदालत में खुल ही जाएगी। चुप करो, आवाज ना है मुझे तुम्हारी। मैंने आपको यहाँ आपकी बात सुनने नहीं, बल्कि अपनी बात सुनाने के लिए आया हूँ। अच्छा, सुनाओ, मगर ध्यान से। अगर कोर्ट में केस नहीं चल रहा होता तो मैं किसी और अंदाज में बात कर रहा होता, बल्कि बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं भी अदालत के एहतराम में ही चुप करके सुन रहा हूँ, वरना आता तो मुझे भी बहुत कुछ। रोहित, नहीं, तो तितली बोली ना। तितली, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तितली बोल, ये तितली बार बार पूछ। तितली चुप कर जाओ। मलाइका, इसको संभालो यार। चुप कर जाओ तितली। अभी ये तितली पूछ। चूहा बिल्ली का आया, बिल्ली चूहा। ये तितली पूछ चूहा। यार इसे तो यहाँ से भेजो। एक्सक्यूज मी, ये मेरी बहन है। यस, आपकी बहन। हम रात को तितली के सोने के बाद ही बात करेंगे। मैं चाहूं ना तो यही बच्ची तुम दोनों को यहाँ से निकलवा सकती है। आई समझ? चलो तितली। चलो। मलाइका की वजह से ना आप हमारे साथ नाश्ता करते हैं ना डिनर करते हैं। मलाइका को कबूल न करने की वजह सिर्फ उसकी गुर्बत नहीं है, और भी कई वजूहात है। वजह कुछ भी हो, अगर आपने अम्मी का अकाउंट सीज ना करवाया होता
तो अब तक मैं यहां से मलाइका को लेकर चला गया होता। तो दूसरे लफ्जों में तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, यू नीड मनी। आपको शर्म आनी चाहिए पापा। तुम मुझे शर्म दिला रहे हो? कहा जाओ यहाँ से। आप होश में हैं पापा? इतनी रात में पैदल कहां ले जाऊंगा इसको? अगर तुमने जरा सी भी मज़ाहमत की तो मैं पुलिस को बुला लूंगा और फिर तुम्हें देख के देख निकलो। निकलो इसी वक्त मेरे घर से। कौसर आंटी जी, अस्सलाम वालेकुम कौसर आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कबीर बेटा, अब तुम जैसे शरीफ लड़के को मैं हवालात तो बुला नहीं सकती, इसलिए फोन करना ही बेहतर समझा। एक बहुत जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे। माओं को अगर रास्ते में ठोकर लग जाए तो औलाद ही संभालती हैं। आइंदा कोई भी काम हो या कोई बात करनी हो मुझे बुला लीजिएगा। मेरा दिल खुश कर दिया बेटा तुमने, जीते रहो। आज मैं भी आपको यही दुआ दूंगा, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे ताकि मेरे और मलाइका के सर पर कम से कम माँ का साया तो बरकरार रहे। आमीन। अल्लाह ताला तुम्हें और मलाइका को दीन और दुनिया की बहारें देखना नसीब करे। बहुत शुक्रिया आंटी। याद है तुम्हें वो दिन जिस दिन तुम पहली दफा मेरे घर आए थे और मलाइका को घर के दरवाजे पर छोड़ गए थे कि वो कौसर आपा की बेटी है? उस दिन मुझे तुमसे बहुत नफरत थी। रहने दीजिए आंटी, अब पुरानी बातों का जिक्र क्या कर रही हैं? आप ये बताएं, आपने क्या जरूरी बात करनी थी? ये जिक्र बहुत जरूरी है क्योंकि जब मैंने तुम्हें देखा, तुम्हें समझा और तुम्हें परखा तो मुझे लगा कि तुम्हारी सोच मलाइका से ज्यादा पॉजिटिव और मैच्योर है। थैंक यू आंटी, मेरी भी अब आपके बारे में यही राय है। मैं तो यही समझाऊं कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन नहीं होता। इंसान के साथ रहकर ज्यादा बेहतर जान सकता है उसे। जानते हो, यही बात मैं सनम के लिए भी कहूंगी कि वो बिल्कुल भी बुरी लड़की नहीं है। हालात उसे बुरे अमाल पर मजबूर करते हैं। सनम? मगर सनम तो मर चुकी है। मैंने सुना था कि वो जिंदा है कबीर। अपनी कहानी वो तुम्हें खुद सुना देगी। क्या? मैंने तो बस तुमसे एक दरख्वास्त करनी थी कि तुम उसको दफ्तर में दोबारा जगह दे दो। इत्तेफाक से मैंने आज ही ऑफिस ज्वाइन किया है। मुझे भी अब तजुर्बाकार स्टाफ की जरूरत है। मुझे सुबह मलाइका ने बता दिया था कि तुम आज ऑफिस जाओगे। ठीक है आंटी, आप या तो सनम का नंबर मुझे दें या उनसे कहें कि वो ऑफिस आकर मुझसे मिल जाए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा कि तुमने मेरा मान रख लिया। खुश रहो। खुदा। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। तुम इतना परेशान क्यों हो रही? इस तरह के मामला में इस तरह की बातें होती रहती है, अब तो रोज का काम। मैं सुबह की नोकझोंक की वजह से परेशान नहीं हो जाइए। मैं बस ये सोच रही हूँ कि क्या? यही कि हमारी राह में कितने कांटे हैं। कबीर, तितली, मलाइका या फिर ज़िया अहमद और शायद रिज भी। अगर ये सारे कांटे निकल जाए ना मेरी राह से तो ये सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। एक्सक्यूज मी, हम भी तो पढ़े हैं ना हम। आई मीन हमारी। तो फिर इतने सारे लोगों को मारोगे? एक कत्ल की सजा भी फांसी है और 4 कत्ल की सजा भी फांसी है। वो भी अगर जुर्म साबित हो गया तो। इतने लोगों को नाहक कत्ल करने से क्या फायदा? हमारी राह के सिर्फ 2 ही कांटे, एक कबीर और एक तितली। इनको बिल्कुल ऐसे हटाया जाए कि जुर्म भी ना लगे और हादसा बन जाए। हाँ, कबीर और तितली इन दोनों का सफाया करना पड़ेगा, वो भी अगली पेशी से पहले। तो करो ना।
जब आधा हिस्सा लेना है तो आधा काम भी करना पड़ेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हेलो। जी सनम, मैं कबीर बोल रहा हूँ। ओ, कैसे हैं आप कबीर साहब? ये तो मुझे पूछना चाहिए। खुशी हुई, अल्लाह ने आपको नई जिंदगी दी। हाँ, मगर मारने वाले से बचाने वाला बड़ा, वरना आपके फादर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आप प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। पहले ही मैं पापा की हरकतों की वजह से पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा हूँ। तुम अपने फादर से, मेरा मतलब है तुम अपने फादर से बिल्कुल अलग शख्सियत के मालिक हो। गलती मेरी भी थी, खैर जो हुआ सो हुआ। कौसर आंटी ने तुम्हें वापस जॉब पर रखने के लिए बहुत फोर्स किया है, इसलिए तुम जल्दी से ऑफिस आ जाओ। मुझे डिटेल में बात करनी है तुमसे। ओके बॉस, बस मैं आधे घंटे तक आती हूँ। बस तुम आ जाओ। बाय। फिरोज जरा मेरे कमरे में आओ। तितली, तुम्हें पुराने वाले घर वापस जाना है? नहीं आपी, ये घर अच्छा बला। लेकिन अगर तुम मुझे सताओगी ना तो कबीर तुम्हें और मुझे दोनों को यहाँ से निकाल देंगे। अच्छा सॉरी आपी। आपी तितली, एक बात बताओ। मुझे नहीं बतानी। आपी, बिल्ली चूहा खाया, चूहा बिल्ली। मुझे हाँ? हाय सिस्टर। तुम्हें कोई जरूरत नहीं मुझसे मुखातिब होने की। तुम जैसे मर्दों की वजह से शरीफ मर्द जलील होते हैं। आदमी को उसका लालच, उसकी मजबूरियां बुरा बना देती हैं। मैं कहा मैं बुरा इंसान नहीं हूं। महरोज अली ने मुझे इतना पैसा दिया कि मुझे अपनी ज़मीर की आवाज को दबाना पड़ा। मजबूर तब थे ना, अब क्या मसला है? अब सावरी ने मुझे इससे ज्यादा बड़ा लालच दे दिया है। अच्छा, और वो क्या? जायदाद में पार्टनर बनाया होगा, है ना? मैं काफी दिनों से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, जो बहुत जरूरी है। मुझसे मुखातिब होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं जो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। क्या? मलाइका, कबीर और रिज़ का अफेयर चल रहा है। और तुम्हें क्या लगता है मुझे ये नहीं पता? मुझे लगता है तुम्हें ये बात नहीं पता कि मैं रिज़ को चाहता हूं। क्या? लेकिन तुम रिज़ को और सावरी को कैसे जानते हो? लंबी कहानी है, बाद में सुनाऊंगा। अभी मेरी पूरी बात सुनो। तितली, तितली, तो ये है सारी कहानी। अब तुम भी मुझे एक बात बताओ, पूछो। तुम इसको कैसे पसंद करने लग गए? तुमसे ये किसने कहा कि मैं रिज़ से प्यार करता हूँ? खुद रिज़ ने। मैं सिर्फ उसकी इज्जत करता हूँ, उसकी कदर करने लगा हूँ, और ये बात वो भी बहुत अच्छी तरह जानती है। तो उसने ये सब मुझे जेलिस करने के लिए कहा होगा, क्योंकि मैंने उसे चैलेंज किया था कि तुम कभी भी कबीर के दिल में जगह नहीं बना सकती। मगर तुम उसे अपने घर क्यों ले गए? ऐसा मैंने प्यार में नहीं, इंसानी हमदर्दी के तहत किया है। वो अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर एक नई जिंदगी में आ गई है, मेरी वजह से। उसकी कोई वजह तो होगी। शायद वो मुझसे प्यार करने लगी है। असल वजह तो ये है, और इसीलिए तुम उसे अपने घर लेकर गए। इसे इंसानी हमदर्दी तो मत कहो,
अगर तुम भी मलाइका की तरह मेरी पॉजिटिविटी को ना समझो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बात अगर पॉजिटिविटी की है तो क्या तुम मुझे भी अपने घर थोड़ी सी जगह दे सकते हो? मैं तो इससे भी ज्यादा बेसहारा हूँ। कौसर आंटी पहले ही मुझसे ये बात कह चुकी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो क्या? मलाइका तो रिस्क को ले जाने पर ही बहुत नाराज है। अगर तुम्हें भी ले गया तो तुम कौसर आंटी से कहो कि मलाइका से कहे, फिर शायद तुम मेरे घर आ सको। इतना डरते हो मलाइका से? ये डर नहीं, उसका प्यार है। मैं उसे मजीद हर्ट नहीं करना चाहता। मैं आज ही कौसर आबा से बात करती हूँ। मैं तो मलाइका के भी हाथ जोड़ लूंगी। मेरा तो मसला ही हल हो गया। जॉब यहाँ और रिहाइश वहाँ। मेरे सर से सारा बोझ उतर गया। आओ, हाँ। तितली, तितली बेटा कैसा है? तितली, ये क्या है? ये डैच, हाउ? और ये बहू कब से है तुम्हारे पेट में? तितली तो बहुत प्यारी बच्ची है। अच्छा ये बताओ, तितली को क्या पसंद है मिठाई में? तितली, आइंदा तो बुरी तितली के साथ नजर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई समझ? मलाइका, ये हमारे दरमियान की लड़ाई है। बच्ची को इसमें क्यों घसीट रही हो? वो बच्ची नहीं है, तुम अच्छी तरह जानती हो। और वैसे भी अब तो ये करोड़ों की मालकिन है। चलो तितली, तो चलो। हाँ, तुम मेरे कमरे में कैसे आ गए? दरवाजे से। हम इस घर में अजनबी बन के रहें तो ही ज्यादा बेहतर होगा। मान गए वैसे तुम्हारे टैलेंट को। मुझ तक आने से रोककर कबीर को तुमने खुद तक बुला लिया। पहले मैंने बुलाया था और अब वो खुद आ रहा है। वो मेरी तरफ आए या मैं उसकी तरफ जाऊं, बहरहाल तुम इस सफर में कहीं नहीं हो। है, मैं भी रुकूंगा नहीं। क्या खबर कबीर आते आते पलट जाए? कबीर अगर लौट भी गया तब भी मैं तुम्हारी तरफ कभी नहीं पलटूंगी, क्योंकि ये दिल का रास्ता है, प्यार की मंजिल है जिसका एरिया बहुत छोटा होता है और किसी एक ही की गुंजाइश होती है। हाँ मगर दोस्ती बहुत वसी एरिया है। इसमें ना सिर्फ तुम्हारे लिए स्कोप है बल्कि मैं तुम्हें स्पेशल वेन्यू भी दे सकती हूँ। फिलहाल अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि कोई हमें देखे। ठीक है, लेकिन हमें मिलते रहना चाहिए। मिलने से प्यार बढ़ता है। वाह।